नमस्कार। एसएसआर का केस दबा दबा सा लग रहा है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है उस वीडियो को देखने के बाद सच में बहुत सारे भेद खुलेंगे। स्वामी जी ने इंटरव्यू में ऐसी ऐसी बातें खोली हैं और ऐसे ऐसे भेद खोले हैं जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ पे बारीकी से कमियां हैं, वो सारी चीज़ें इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया है। हालांकि इंटरव्यू जो है वो काफ़ी तेज़ी से वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आखिर स्वामी जी ने जो बातें भी बोली हैं उसमें सच्चाई कितनी है। क्योंकि पोस्टमार्टम में समय का जिक्र ना होना, इस पर हम लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। जो तमाम अनियमितताएं हैं उस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने ये कहा सर कि ऑटोप्सी में जानबूझ करके देरी की गई ताकि जहर जो है वो पेट में घुल जाए और वो सामने ना आए। आखिर आप जब ये कह रहे हैं तो वो कौन से लोग हो सकते हैं जिनका फायदा हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत की मौत से? आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो हत्या हुई है और इसको मैं हत्या ही मानता हूँ जी, जी। ये कोई निजी कारण से नहीं है और इसमें कोई दुश्मनी थी उसके लिए है। जो बॉलीवुड जिसको कहते हैं उसमें एक दादा लोगों ने बैठ करके एक जिसको कहते हैं काकटेल अंग्रेजी में, मैंने एक गुट बनाया हुआ है। उसमें ये है कि जो भी आएगा हमारे फिल्म वर्ल्ड में और अभिनेत्र या यदि एक बड़े एक्टर बनने चाहेंगे तो उनको हमारे हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा और हमारे आदेशों को पालन करना पड़ेगा। ये एक नियम, ज़बानी नियम है, लेकिन नियम है। और जिन लोगों ने इस लक्ष्मण रेखा को पार किया है, लक्ष्मण रेखा को दूषित नहीं करने चाहता हूँ बट आप समझ लेंगे, उस लक्ष्मण रेखा को पार करते हैं वो उनकी देहांत हो जाती है। और ये पहला देहांत नहीं है, ये जो पहला हत्या नहीं है, और इसके पहले तो बहुत भी हुए हैं। और मूल कारण जब जो अभिनेत्र हैं और अभिनेता हैं जो जिनकी देहांत होती है उनका यही कारण है कि तुम लाइन को पार करके गए और इसीलिए तुम्हारी हत्या होनी अनिवार्य हो गया। तो जहाँ तक सुशांत का सवाल है, इसमें कोई निजी सवाल नहीं है। ये एक पढ़ा लिखा आदमी सिनेमा में इसलिए नहीं आया कि वो फेल कर रहा था कॉलेज में, वो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी टॉप नंबर्स लेकर आए थे। वो अपने विज्ञान में से नए नए यंत्र को भी पैदा करने में लगे हुए थे और आईआईटी स्टूडेंट्स को भाषण देते थे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स में। तो ये एक बुद्धिजीवी हम कह सकते हैं। वो आए सिनेमा में और सिनेमा में बड़ी तेजी से आगे बढ़े और एक बहुत प्रसिद्ध बन गए, लोकप्रिय बन गए, युवा युवतियों का बड़ा लोकप्रिय बन गए। तो ये जब अपने अपने रास्ते में अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट्स भरना, डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से मिलना, ये सारी चीजों में से एक फैसला हुआ है जी, जी। इस कार्टेल का कि इनकी हत्या होनी चाहिए। उसके लिए भूमिका बनाई गई, उस भूमिका को ही आज हम देख रहे हैं जी। और कई तरह की भूमिकाएं इसमें सामने आ रही हैं सर, और आपसे बात करना इसलिए भी बहुत दिलचस्प होता है क्योंकि आप सीधे सीधे बात करने के लिए जाने जाते हैं। आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि निजी कारण नहीं है, ये बहुत व्यापक केस है और इसे उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। इसमें अंडरवर्ल्ड का नाम जुड़ रहा है, इसमें ड्रग्स कनेक्शन जुड़ रहा है, इसमें जो बॉलीवुड का नेक्सस है उसका भी नाम जुड़ रहा है, लेकिन साथ साथ इसमें पॉलिटिक्स का नाम भी जुड़ रहा है। सर, आप चूंकि साफ साफ बात करने के लिए जाने जाते हैं, मेरा सवाल आपसे यही है कि अब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आगे बढ़ी, आपको लगता है किसी दबाव की वजह से कुछ छुपाने के लिए हो रहा था? और वो दबाव कहां से आ रहा था? क्योंकि बीजेपी नेता राम कदम ने कहा महाराष्ट्र सरकार का कनेक्शन है, वो दबाव डाल रही थी। किसकी दबाव ज्यादा है वो ज्यादा दिलचस्पी है मुझे देखने में। दबाव तो सबके थे और बम्बई में तो जो पैसे वाले हैं, जो काला धन की सफेद करते हैं, सफेद को काला धन करते हैं, जो दुबई से मदद लेते हैं, ये सारे एक साथ पुलिस की जो अधिकारी होते हैं सब मिले हुए हैं। पहला ये देखिए
कि जब खबर आई, मैंने इसमें नहीं चाहता हूँ कि दरवाजा बंद थी और ताला वाला जो खोलने के लिए आया उसको अंदर जाने नहीं दिया, किसी ने फोटो नहीं लिया, वो लटका हुआ, एक भी फोटो नहीं है, क्यों? और जो क्लोज सर्किट टीवी उसने अपने फ्लैट के अंदर रखी थी वो आउट ऑफ ऑर्डर था। मैं उसमें इस विवरण में मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि हमारी CRPC ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा है कि जब पुलिस को ये पता लगेगा कि कोई एक अपराध जैसे तथाकथित अपराध हुआ है जी। और उस अपराध की सूचना मिलते ही उसमें आधार क्या है, प्रूफ क्या है, ये कुछ देखे बिना उनको FIR रजिस्टर करना चाहिए। ये सेक्शन 154 CRPC में है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार कहा है कि देरी होगी तो फिर कोर्ट को ये भी इस पर भी नजर लगानी होगी कि क्यों देरी हुई। तो यहाँ तो यानी आज 70 दिन हो गए मेरे ख्याल में, आज तक FIR नहीं है। तो यानी कि सर लेकिन आप ये कह रहे हैं कि CBI इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में जानबूझ करके देरी करवाई गई ताकि एविडेंसेस को प्रभावित किया जा सके। तो इसके अतिरिक्त उस जो अपार्टमेंट थी जब पुलिस पहुंचा उसको सील करना चाहिए, सील नहीं किया, कोई भी आया कोई भी गया, कोई हिसाब ही नहीं। ये पुलिस की मैनुअल में लिखा है कि क्या करना है, वो नहीं है। फिर जाती है एम्बुलेंस, सबसे निकट हॉस्पिटल है लीला हॉस्पिटल, वहां नहीं जाती है, वो चली जाती है म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में। वहां गाड़ी में चलते हैं जो दाऊद के साथ काम करने वाला संदीप सिंह, वो बैठ कर जाता है, पहले झूठ बोलता है कि मैं तो बहुत निकट था, परंतु 10 महीने से उसने एक फोन कॉल उनके साथ नहीं हुई। जब ये बार आया तो कहा हाँ ये गोलमोल फिर बोलने लगे। वो चले गए एम्बुलेंस में, और एम्बुलेंस में पहुंचने के बाद जो ऑटोप्सी तुरंत शुरू होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, क्योंकि एक डॉक्टर ने कह दिया है कि मुझे हम लोगों को पुलिस से आग्रह आया कि इसको अभी जल्दी मत करो, तो उन्होंने 12 घंटे इसको लेट किया। तो इसी प्रकार से जो डॉक्टर्स ने कहा है वो इतना ही कहा है कि एस्फिक्सिएशन माने इसकी सांस छीनी गई थी और ये इसको लटका गया था। अब किसने लटकाया? अब जब अपराधी जो अपराध करते हैं, घोर अपराध करते हैं, जैसे हत्या होती है, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से हुआ ये सब सर? कैपिटल पनिशमेंट दो, इनको फांसी दे दो। तो ये फांसी देने के बाद उसने आत्महत्या कहते हैं, ये तो नहीं कहते हैं ना। सर बॉलीवुड कनेक्शन पर मैं आती हूँ, दुबई कनेक्शन पर भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन क्या आप जो ये बता रहे हैं कि ऑटोप्सी में देरी हुई जानबूझ करके, क्या पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये हुआ? डॉक्टर कहते हैं पुलिस ने कहा, तो पुलिस ने क्यों कहा? पुलिस ने क्यों FIR नहीं दर्ज किया? पुलिस ने क्यों ऐलान कर दिया कि ये सुसाइड है? जो गृह मंत्री ने भी ऐलान किया, जिसके पास कोई जानकारी थी नहीं, यदि उसको जानकारी नहीं होनी चाहिए थी तो है, तो फिर उनको भी पूछताछ करनी चाहिए। तो ये सारी चीजों में इसको सुसाइड करके खत्म करना था, जैसे परवीन भाभी का किया कि वो सब फेल हो गए, कुछ नहीं है, बस अपने आप मर गई। तो मैं ये कहता हूँ कि ये सारी जो ढांचा बनी है बॉलीवुड में उसको ध्वस्त करना है जी, और जी। उसमें दाऊद के साथ काला धन को सफेद करना, सफेद धन को ये करना, जी, धीरे सब कुछ पर्दाफाश होगा। लेकिन ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड कनेक्शन पर पहले भी बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, और उस पर आप बहुत मुखर भी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के कुछ बड़े चेहरे इसमें बेनकाब हो सकते हैं? उनका एफिलिएशन क्या पॉलिटिकल गलियारे से भी सामने आ सकता है? और कौन कौन से वो चेहरे हैं सर? इंडिया न्यूज पर आप आज ये बताइए हमें, क्योंकि दर्शक लगातार ये जानना चाहते हैं कि क्या ये नेक्सस किसी टैलेंटेड एक्टर की जान भी ले सकता है, और क्या वही हुआ है इस केस में? वो देखिए, वो तो उनके पास वो लोग हैं जो ये काम करा सकते हैं। अब बॉलीवुड के जो घटक है या जो कोई जो लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ इसको नियंत्रण करने के लिए वो कर सकते हैं, ये इसमें मैं ज्यादा कम विश्वास करता हूँ। जो ट्रेंड
किलर्स जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, जिन जो शिक्षित हत्यारे हैं, ये लोग ड्रग लोगों के पास ही है। और सिर्फ ड्रग किसी को देना इसका व्यापार नहीं है। इसमें से जो पैसा निकलती है वो राजनीति में उपयोग की जाती है, उसमें पुलिस रिश्वत देने के लिए उपयोग होती है। सुब्रमण्यम स्वामी जी, अब रिया चक्रवर्ती के भूमिका पर भी जरा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ड्रग्स कनेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है और पैसे का जो हेर फेर है जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से देखा जा रहा है, क्या उसका भी ड्रग्स कनेक्शन है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ड्रग डीलर के संपर्क में थी, ये लगातार तथ्य निकल कर आ रहे हैं। कई व्हाट्सएप चैट ऐसे हैं, उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, उस पर ड्रग डीलर से बात करती थी। क्या आपको लगता है कि ये पूरा खेल चल रहा था और इस खेल में जब कोई फंसने लगा तो फिर हत्या करवा दी गई? नहीं, उसके लिए हत्या नहीं की। ये एक स्वाधीन अभी एक्टर बन गए और चमकने लगे, और इनकी जो एक स्वाधीन होने की जो एक मंशा थी उससे वो दुखी थे ये सारे बड़े दादा लोग बॉलीवुड में। उसके कारण ये तो एक कठपुतली थी, इसका उपयोग किया गया है, कल इसको भी फेंक सकते हैं। इसकी बचाव आज यही है कि सच बात बता दे और पुलिस से कहे कि मेरी रक्षा करिए। नहीं तो ये लोग जो सब जानते हैं, ये उनकी टीम की मेंबर नहीं है, वो है इनका उपयोगी बनी, और उपयोग में उनको पैसा भी मिला होगा जरूर। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।